अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबको खुश व खुर्रम और आबाद रखे अपने-अपने घरों में। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मौसम देखें बाहर का, सारी रात इधर बारिश हुई है। इस टाइम बादल छाए हुए हैं और मेरे हस्बैंड जब सुबह नमाज़ के लिए उठे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चों को आज जाते हुए साथ लेती जाना, क्योंकि आज सारा दिन बारिश और आंधी तूफ़ान इन्होंने रात ख़बरों में बताया है। तो यही आज सुबह हमारे नाश्ते की मेज़ पे यही बहस थी। मैं इनसे बच्चों से कह रही थी कि मौसम तो ठीक है, बाहर देखने में तो नहीं लग रहा कि इतनी बारिश या आंधी तूफ़ान कोई आएगा। बादल नहीं है लेकिन और अब ना जब ही मुझे बच्चों को लग रहा पता है कि चल गया बारिश हुआ है आएगी। कि गाड़ी पे जाना है, तो अब वो टस से मस नहीं हो रहे। उनका यही डिसाइड है, उन्होंने किया हुआ है कि बस मामा के साथ ही अब हमने जाना है। मैं जितने मर्ज़ी आर्गुमेंट दे लूँ कि नहीं मौसम अच्छा है तो साइकिल पे चले जाओ, लेकिन अब तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अब हमारे साथ मैं इन्हें साथ लेके जा रही हूँ। ये हमारा एक और रास्ता है शहर सिटी की तरफ जाने का। ये खेतों में से होके इधर से ईज़ी है, इतनी ट्रैफ़िक वगैरह नहीं होती है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा सड़कें वगैरह बिल्कुल खाली होती हैं सुबह-सुबह के टाइम। तो माशाल्लाह ये तीनों ही मेरे साथ हैं। अभी मैं असद से पूछ रही थी कि इसे कितने बजे अप ऑन करना है, यानी स्कूल से कितने बजे हम लोगों ने पिक करना है। और इन तीनों का स्कूल एक ही सड़क के ऊपर है। असद अब थोड़ा आगे जाएगा और सम्मी और अरहम का स्कूल चंद कदम पीछे था, लेकिन मैंने एक ही स्पॉट फ़िक्स किया हुआ है, उधर ही मैंने गाड़ी रोकनी होती है और असद अपने स्कूल चला जाता है और सम्मी और अरहम अपने स्कूल। तो इन्हें छोड़ के मैं फिर जॉब पे चली गई थी और ये फिर नाहमे टैक्स का टाइम है। मैंने आज जाना था असद के साथ अपने रात हाउस यानी सिटी काउंसिल जाना था और इससे पहले अभी मैं थोड़ी देर इधर गाड़ी रोकूँगी, टंकन करना है मैंने। गाड़ी का आजकल पेट्रोल तो हर दूसरे दिन ही मुझे कह लें, मैं हर मंडे को तकरीबन कह लें कि 50 यूरो का स्प्रिट डालती हूँ, लेकिन वो पूरा वीक नहीं हमारा चलता। इतनी जल्दी तेल ख़त्म हो जाता है और प्राइसेस जो हैं वो हर रोज़ ही जब भी टंकन करना हो तो प्राइस देख के तो ऐसे दिल को कुछ होता है, इतने पैसे, इतनी महंगाई हो गई है ना इधर भी। तो ये है जनाब हमारा रात हाउस। इधर आज मैं आई हुई हूँ असद का जो हाउसवाइफ हम लोगों ने बनने के लिए दिया हुआ है, तो मुझे घर आ गया था। इनकी पोस्ट आई थी रात हाउस की तरफ से कि आके ले जाएं, रेडी होके आ गया हुआ शक्ल है। सीधी रखनी थी ना। इसका जाना है ट्रिप, तो उसके लिए इसे ये ज़रूरी है, ये चाहिए क्या? था, तो हम लोगों ने हलवा अप्लाई किया आंटी हुआ था। इन्होंने हम लगा दिए चंदे हैं कोई भाभी 3 वीक आने में। तो ये अब हम लोगों ने ऑसवाइस तो ले लिया है और इसके बाद अभी मैंने कुछ पेपर फ़ोटो कॉपीज़ करवाने हैं। हमारे अपना भी घर में माशाल्लाह से दुर्गा है, लेकिन मुझे मेरा ख़्याल है महीना हो गया सैफ से कहते हुए कि इसके पेट्रोन यानी उसकी इंक ख़त्म हुई है तो वो ऑर्डर कर दे। तो बच्चों के काम फिर ऐसे ही हैं, तो इसने अभी तक नहीं किया है। और नॉर्मली ये काम सारे मैं ही करती होती थी जब तक ये माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, आज से 3-4 साल पहले तक। लेकिन मैं अब खुद जानबूझ के नहीं करती हूँ ताकि इन पे ज़िम्मेदारी पड़े और इन्हें पता हो कि ये जो घर के छोटे-छोटे से जो काम हैं ये इन्होंने भी करने होते हैं। अब मैं बैंक के भी काम सेफ से ही करवाती हूँ और इस तरह से कोई चीज़ अगर ऑर्डर करनी हो अमेज़न से ये वो, कपड़े वगैरह ज़ाहिर बात है मैं हम खुद कर लेते हैं क्योंकि ये घर में नहीं होता, लेकिन ये जो घर के बिल वगैरह पे करने हैं इस तरह के काम मैं अब सैफ से या किन्जा से करवाती हूँ ताकि इन्हें आदत पड़े। तो मैं जाने से पहले चिकन निकाल के गई थी कि आके हांडी बनाऊँगी, तो मैं आई हूँ तो माशाल्लाह से ये देखिए मेरे हस्बैंड ने आज खाना बना दिया है। मैंने इन्हें बड़ी दुआएँ दी हैं। इन्होंने चिकन बनाया और ज़ुकीनी पड़ी हुई थी तो वो चिकन और ज़ुकीनी का सालन बना दिया है। अभी जब मैं आई हूँ तो ये बस आखिरी टच दे रहे थे, धनिया वगैरह डाल रहे थे। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा है कि इन्होंने काफ़ी दिनों से मुझे कहा हुआ है कि गुड़ वाले चावल तो बना, तो ये मैंने सोचा है कि आज इनकी ये फ़रमाइश ही पूरी कर देती हूँ क्योंकि हांडी तो उन्होंने बना दी है, तो अब मेरे पास नाक मिठा करने के लिए और कुछ नहीं था। इस टाइम हमारा ये अभी कॉफ़ी पॉज़ चल रहा है। मेरे आने तक इंदा ने कॉफ़ी बना के रखी हुई थी, तो अब हम वो पियेंगे और मैं केलर में गई हुई थी बेसमेंट में, आटा निकाल के लाई हूँ। तो इन्होंने कहा है कि नहीं ये ज़ुकीनी और चिकन के साथ उबले हुए चावल अच्छे लगेंगे, तो वो उबले हुए चावल हमें बना दे और साथ में अब गुड़ वाले चावल बना रही हूँ। तो गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने 1.5 पेसी गुड़ की ली है और इसे पानी में ऐसे रख दिया था मैंने घुलने के लिए, यानी चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर। वो खुद ही हीट से घुल गई है, यानी इसका मैंने अब शीरा सा बना लेना है। इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है गुड़ को पानी के अंदर, और चावल मैंने अलग से बॉयल कर लिए हैं। मेरा तरीका ये है, मैं ज़र्दे की तरह इसे बनाऊँगी।
गुड़ वाले चावल बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, बहुत हर किसी के ज़ाहिर है अपने-अपने डिफरेंट होंगे, लेकिन मैंने ये खुद ही सीखा हुआ है। घर में मैंने कभी कभी अपनी माँ के घर में, अम्मी जी के घर में कभी कुकिंग की नहीं थी, कभी इंटरेस्ट ही नहीं शो किया था। तो अब मैं ये गुड़ वाले चावल भी ज़र्दे की तरह ही बनाती हूँ, लेकिन बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो ये इस टाइम मैं चावल बॉयल कर रही हूँ, ये वाइट चावल बनेंगे, उसके लिए जो ज़ुकीनी और चिकन के साथ खाने हैं, और गुड़ वाले जो चावल बनाने हैं उसके लिए मैंने एक छोटी देगची में 1 कप चावल हैं जो मैंने बनाने हैं, तो वो भी बॉयल हो रहे हैं। अच्छा, बड़ी पुरानी बात है, आज से 10-12 साल पुरानी बात है। मुझे एक ख़ातून मिली थी, इधर जर्मनी की बात है। उनसे मैंने ज़िक्र किया कि मैं इस तरह से गुड़ वाले चावल बनाती हूँ, तो वो ज़िद पे आ गईं कि नहीं, तेरा तरीका तो बिल्कुल ही गलत है। गुड़ वाले चावल तो बनते हैं प्याज़ के तड़के के साथ, तो मैंने तो आज तक ना सुना, ना देखा, ना हर किसी की अपनी-अपनी रेसिपीज़ हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों की और तरह की रेसिपीज़ होती हैं। मैंने तो हमारे घरों में तो मैंने नहीं सुना होगा कि कभी किसी ने प्याज का तड़का लगाया हो, लेकिन बाद में मुझे पता चला है कि वाक़ई लोग ऐसे भी, फिर मैंने थोड़ी-सी सर्च की, 1-2 और औरतों से बात हुई मुख्तलिफ़ इलाकों की, तो वाक़ई पता चला कि गुड़ वाले चावलों को कई लोग प्याज का तड़का भी लगाते हैं। लेकिन मैं ऐसे करूँगी कि मैंने बटर लिया है और इसके अंदर सौंफ डाली है थोड़ी-सी। हमारे घर में अम्मी थोड़ी ज़्यादा डालती थी, लेकिन मुझे इसका कोई टेस्ट इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। ये सिर्फ़ खुशबू के लिए मैं डाल दी है मैंने, तो आधी से भी थोड़ी कम ही कह लें कि जो चाय का जो चम्मच है वो डाली है। जैसे ये थोड़ी-सी इसका कलर चेंज हो जाएगा सौंफ का, तो इसके अंदर मैंने वो जो शीरा बना के रखा हुआ था, गुड़ को यानी मैंने जो हल करके रखा हुआ था डिज़ोल्व करके, वो मैंने पानी इसके अंदर डाल देना है और इसे अभी मैंने पकाना है। अच्छा, गुड़ का जब पानी ये जो हम बनाते हैं ना, तो इसको बाद में भुनना भी होता है, और कई दफ़ा मुझे याद है पाकिस्तान में भी और इधर भी कई दफ़ा थोड़ी-सी ना इसमें वो किरक सी भी होती है, तो इसलिए ऊपर-ऊपर से मैंने लिया और नीचे थोड़ा-सा मैंने ऐसे ही रहने दिया, उसे मैंने वेस्ट कर दिया था। तो अब ये जो शीरा मैंने पकने के लिए रखा हुआ है, इसको मैंने थिक करना है, यहाँ तक कि इसकी थोड़ी-सी वो जिस तरह ज़र्दे की होती है, एक तार सी बनना, एक तार तो ख़ैर नहीं कह लें, लेकिन थोड़ा-सा चिपकना शुरू हो जाएगा। उस पॉइंट तक मैंने इसको पकाना है। ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये शीरा जो है वो थोड़ा थिकनेस की तरफ जा रहा है, और ये अभी मैंने चेक भी किया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा इसे और पकाऊँगी। और जो चावल मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं, वो तकरीबन मैंने कह लें कि 98% वो डन ही थे। ये नहीं था कि थोड़ा-सा उनमें कनी थी। को बिल्कुल मैंने उन्हें गला लिया था, क्योंकि अभी जब शीरे में मैं चावल डालूँगी तो उन्होंने और अकड़ जाना है, तो फिर वो खड़े-खड़े से बनते हैं। लेकिन मुझे पसंद है ये बिल्कुल सॉफ्ट सा, मज़ेदार सा, ये जो गुड़ वाले चावल हैं ना, वो वाले बने। यहाँ देखें जी, मैंने अब चावल शामिल कर दिए हैं उस शीरे के अंदर, और थोड़ी देर इसे और पकने दिए, ताकि इसका पानी जो है, चावलों के अंदर भी जो थोड़ा बहुत पानी होता है, वो कम खुश्क हो जाए। और मेवों में मैंने सिर्फ बादाम यूज़ किए हैं, किशमिश मैंने डाली नहीं है, क्योंकि हस्बैंड मेरे को शुगर का प्रॉब्लम है, और वैसे ये गुड़ है तो इससे और ही उनकी शुगर आई होनी है, तो सिर्फ बादाम डाले हैं। चाहें आप तो नारियल वगैरह भी डालते हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं वो पसंद, इसलिए मैंने नहीं डालना। जैसे ही इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, तो मैंने इन चावलों को दम पे रख देना है। तो ये देखें जी, इस स्टेज पे आके मैं अब आपको दिखाऊं, तो ये चावल पक के तैयार हो गए हैं। सही खिले-खिले और सही मज़े के ये चावल बने थे, और बिल्कुल भी इनमें कोई कनी, कोई कच्चापन बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल, और ना ही सख्त थे, बड़े ही सही सॉफ्ट, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये कई दफ़ा ना मैंने कई घरों में खाए हैं, उनके चावल मीठे ज़र्दे में या गुड़ वाले चावल जो हैं वो खड़े-खड़े से होते हैं, वो मुझे नहीं पसंद है। ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम से चावल बने थे। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करेंगे, गुड़ वाले चावलों को। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ रेसिपीज़ इंसान के दिमाग से निकली होती हैं, जैसे गुड़ वाले चावल हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।